अब बात करेंगे लॉजिस्टिक सेक्टर की बजट एक्सपेक्टेशंस की। और सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की, वो आपके सामने लेकर आते हैं। हालांकि लिस्ट लंबी है, लेकिन अगर कुछ की पॉइंट्स पर फोकस करें तो लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी पर फोकस करना हो या फिर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को बॉल्स्टर करना हो, ये कुछ की डिमांड्स हैं इंडस्ट्री की, जिसको इंडस्ट्री चाहती है कि सरकार इस बार के बजट में एड्रेस करे। पोर्ट लॉजिस्टिक पर ज़्यादा इंसेंटिव मिले, ये काफ़ी समय से इंडस्ट्री डिमांड करती रही है। साथ ही जो पीएम की गति शक्ति प्रोजेक्ट है उसके लिए एलोकेशन बढ़ाया जाए ताकि इंडस्ट्री की ग्रोथ में इजाफा देखने को मिले। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और साथ ही साथ नए रेल प्रोजेक्ट्स पर सफाई का भी यहाँ पर कामकाज हो। सागरमाला प्रोजेक्ट हुआ, सी कनेक्टिविटी हुई, उस पर भी आवंटन बढ़ना चाहिए। तो ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लॉजिस्टिक क्षेत्र से डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं। आवंटन बढ़ेगा तो डेफिनेटली कंपनियों की ग्रोथ भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो सम अप अगर करना हो तो तीन चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री चाहती है कि वित्त मंत्री जिस पर ध्यान दें। एक तो लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी पर फोकस करना ताकि राइट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके इंडस्ट्री के लिए, डेवलपमेंट लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी की हो सके। साथ ही ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। इससे होगा ये कि जो इंडिया की पोजीशन है एज अ वायबल ऑल्टरनेटिव टू चाइना वो और स्ट्रेंथन होती हुई दिखाई देगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी खास फोकस रहे। तो ये तो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है बाय एंड लार्ज, लेकिन कुछ की विश लिस्ट या फिर कुछ वो पॉइंट्स जिस पर इमीडिएटली सरकार को ध्यान देना चाहिए इस बार के बजट में, उस पर फोकस करते हैं। और ये बताने के लिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के एमडी और सीईओ राम प्रवीण स्वामीनाथन हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बजट अब बस नजदीकी है, आई एम श्योर आपने भी अपनी एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट तैयार की होगी। मुद्दे तो बहुत सारे हैं जिस पर इंडस्ट्री चाहती है कि सरकार गौर करे या वित्त मंत्री गौर करें, लेकिन आपके हिसाब से टॉप 3 विश लिस्ट क्या हैं? सो फर्स्ट थिंग ऑब्वियसली हमारा ब्रॉड एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ फ्रेंडली पॉलिसीज होना चाहिए, स्पेशली जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को स्पर करने के लिए। पिछले कुछ साल में ज्यादातर पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और दैट स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट और मेक इन इंडिया के लिए ज्यादातर कंसोलिडेशन होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज जो डिजिटल इकोसिस्टम जो गवर्नमेंट बना रहा है बोथ थ्रू यूलिप और ओएनडीसी, उसमें जो ज्यादा सुधार और एक्सेलरेशन कर पाए राइट अक्रॉस द बोर्ड राइट, और उस डिजिटाइजेशन यूज करके बाकी सब प्रोसेसेस जो है जो आप बता रहे हैं वन लॉजिस्टिक सिस्टम, उसके लिए कैसे हम उसको एक्सेलरेट करके उसका लेवरेज ले सकते हैं। और थर्डली जो लॉजिस्टिक्स में टैक्स और टैक्स रैशनलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स के लिए अगर गवर्नमेंट और अपना पॉलिसीज रिलीज करेगा तो वो अच्छा है, क्योंकि फिर सेक्टर में ज्यादा फॉर्मलाइजेशन होगा और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा अपग्रेड करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है सर, क्या आपको लगता है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर भी थोड़ा सा फोकस होना चाहिए, थोड़ा बूस्ट मिलना चाहिए? इसके अलावा कुछ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ईवी इंडस्ट्री के लिए भी, फिर चाहे वो टैक्स रैशनलाइजेशन ही क्यों ना हो, इस तरीके का कोई कदम उठा सकती है? सो अगर आप वेयर हाउसिंग देखेंगे तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में कुछ स्टैंडर्ड्स अनाउंस किए हैं गवर्नमेंट ने, बट वो स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी नहीं है। तो अगर उसमें अगर वो मैंडेटरी हो सकता है तो उसमें काफी बड़ा स्टेप अप होगा। सेकेंड थिंग वेयर हाउसिंग में कि फैसिलिटीज, और अगर ऑटोमेशन करना है तो फैसिलिटीज को भी, बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट कैसे इंसेंटिव दे सकते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। सो लोग और बड़े और लार्जर फैसिलिटीज बनाने में लोगों को बेनिफिट हो पाए फाइनेंशियली। सो वो दो चीज अगर गवर्नमेंट फोकस करे तो उसमें बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होगा। सेकेंड थिंग विच इज देयर इज, जैसे आपने बोला था कि ईवीज में अभी ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखें सभी इंसेंटिव जब भी लागू होते हैं वो सब मैन्युफैक्चरर के तरफ से बेनिफिट है। मगर आप कार्गो और फ्रेट देखेंगे तो इलेक्ट्रिफिकेशन में सर्विस प्रोवाइडर का बहुत भारी इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्योंकि हम ज्यादातर एसेट्स को ओन करते हैं या लीज करते हैं और फिर हम कस्टमर्स को उसको सोल्यूशन या सर्विसेज बदौलत देते हैं। तो ये पूरा सर्विसेज लेयर है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, उसमें कोई कुछ क्लियर क्लैरिटी नहीं है कि उसको कैसे हम एक्सेलरेट कर सकते हैं।
कैसे हम आइस टू ईवी एक्सेलरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिटर्न कर्व राइट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो डालना पड़ता है इलेक्ट्रिक चार्जिंग के लिए और रेसिडुअल वैल्यूज जो हैं वो भी अभी क्लियर नहीं है। तो वहां पे अगर पॉलिसीज फर्म हो सकते हैं, तो जैसे फेम पहले था जब पॉलिसी जो ओईएम्स के लिए था, वैसे अगर वो सर्विस प्रोवाइडर्स को भी इंसेंटिवाइज करें एक्सेलरेशन के लिए, या नया इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करें सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, तो उसके कारण फिर एक्सेलरेशन काफी तरह से बढ़ेगा। ओके, चलिए शुक्रिया सर आने के लिए सीएनबीसी आवाज़ पर और अपने व्यूज़, अपने एक्सपेक्टेशंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब देखना होगा कि वित्त मंत्री क्या क्या कदम उठाती हैं, लेकिन हर बार की तरह हर इंडस्ट्री कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करती है बजट से। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ।